नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। मंत्री जी ने मुलाकात की और सियासी घमासान जारी हो गया। सुर्खियों में मंत्री जी ने का जेल विजिट रहा। जेल में कैदियों से मंत्री रामखिलावन पटेल मिलने पहुंच गए और मंत्री के इस जेल दौरे पर सियासी घमासान शुरू हो गया है, विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। मंत्री रामखिलावन पटेल का केंद्रीय जेल चर्चा का विषय बन गया है। गोलीकांड के दोषियों से मिलने मंत्री रामखिलावन पटेल पहुंचे। बिना अनुमति के रामनगर कांड के बंदियों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और इसी मामले में बंदी और भाजपा नेता से मिलने जिला अस्पताल भी पहुंचे। आपको बता दें, 20 साल पहले हुए सतना के रामनगर गोलीकांड का बुधवार को फैसला आया, जिसमें 49 आरोपियों को कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई। गुरुवार को अचानक इन कैदियों से मिलने के लिए रामखिलावन पटेल जिला अस्पताल में पहुंचे। यहां भर्ती मुजरिम का भी उन्होंने हाल जाना। आपको बता दें कि सतना सेंट्रल जेल पहुंचे और ये चर्चा का विषय बन गया और मामले पर मंत्री अब गोलमोल जवाब देते हुए बचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहाँ विजिट में आए थे। कैदियों को कोई असुविधा तो नहीं है, सबसे हमने जानकारी ली। सबने कहा कि यहाँ जेल की व्यवस्था ठीक है, अच्छी है, कोई हम लोगों को तकलीफ नहीं। हम तो अधीक्षक को पूछ के कि हम विजिट में आ रहे बता के चले जाते। मंत्री जी आए थे, उन्होंने पूरी जेल का भ्रमण किया और व्यवस्थाओं से संतुष्टि जाहिर की और उन्होंने बंदियों के लिए पुस्तकालय के लिए आश्वासन दिया है कि पुस्तकालय का निर्माण कराया जाएगा, तो और साथ में प्रतीक्षालय का। कलेक्टर साहब को सूचना है इस बात की, नहीं मौखिक रूप से सूचना दी। अपराधियों से इस तरह से अगर शपथ लेने वाला व्यक्ति मंत्री अगर मिलता है तो वो अपने शपथ का ही पालन नहीं कर रहा है। तो मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे मंत्रियों को, जिन्हें संविधान के बारे में नहीं पता, अपने दायित्वों के बारे में नहीं पता, अपने कार्य प्रणाली के बारे में नहीं पता, वो अगर इस तरह से कैदियों से मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए मुख्यमंत्री को। चलिए, तो मंत्री रामखिलावन पटेल जब केंद्रीय जेल पहुंचे अपराधियों से मिलने के लिए, तो ये चर्चा का विषय बन गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी नेता चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी, यहां पर रामखिलावन पटेल केंद्रीय जेल पहुंचते हैं, यहां पर उनसे मुलाकात करते हैं और जो मुख्य आरोपी है गोलीकांड का, वो उससे मिलने अस्पताल भी पहुंच जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? क्या यहां पर मिलना इतना उचित था? देखिए, अगर मंत्री के रूप में जेल का वे निरीक्षण कर रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में बात कर रहे हैं, तो कैदी है, सभी कैदी है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि वो कैदी के कैद खाने से आजाद होकर के उसको बाहर से मिलने के लिए लेकर के आए। जिस जेल का वे निरीक्षण कर रहे हैं वहीं पर वो भी बंदी। मुझे लगता है कि प्रशासनिक रूप से अगर कोई भी मिनिस्टर या किसी भी जेल के कैद खाने का अगर निरीक्षण करना चाहे तो कर सकता है, किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है और संबंधित कलेक्टर को भी सारे जो भ्रमण रहते हैं, निरीक्षण की ये सब जानकारी रहती है। इसको लेकर के इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। देखिए, घृणा करिए आप अपराध से, अपराधी भी एक मानव है ना, तो उससे क्या घृणा करना। और मान लीजिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों से मिले तो बाकी लोग बीजेपी के नहीं तो उनसे मिल सकते हो, बीजेपी के जो लोग उनसे नहीं मिल सकते, तो ये कौन से संविधान में लिखा है कि जो कार्यकर्ता। लेकिन चेतन जी, यहाँ पर ये आपको बताना चाहूंगी, क्या उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि परमिशन लेनी होती है, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उसका क्या पालन किया है मंत्री जी ने? देखिए, मंत्री जी ने प्रोटोकॉल का पालन किया नहीं किया है मंत्री जी का विषय, भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। लेकिन मंत्री जी ने अगर वहां पर गए हैं, निरीक्षण किया है, तो निश्चित रूप से जो विधिवत प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि जिस प्रकार के विजुअल में देख रहा हूँ, सारे लोग वहां पर सलामी दे रहे हैं, सारे लोग उनको अटेंड कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि निरीक्षण की जानकारी थी और प्रशासनिक रूप से जिस प्रक्रिया का पालन वहां पर आवश्यक था, उन प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
नहीं, वहां पर मैं आपको बता देती हूं कि अगर कैदियों से मिलने जाते, सेंट्रल जेल का मामला है सतना का, और अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र उनका कहलाता है मंत्री रामखिलावन पटेल का। अब यहां पर अगर सिर्फ उस क्षेत्र के सांसद और विधायकों को ही वहां पर निरीक्षण वो करने जा सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई मंत्री, कोई सांसद, विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि पहुंचता है, कोई भी पहुंचता है, तो उसे अनुमति लेनी अनिवार्य रूप से जरूरी होती है। लेकिन यहां पर उन्होंने मौखिक अनुमति दी थी, जो उन्होंने खुद भी कहा है। मौखिक अनुमति क्या मान्य होती है? देखिए, मौखिक अनुमति जिन लोगों ने दी अगर मान्य नहीं होती तो वे निरीक्षण क्यों कराते? यह काम देखना तो डीएम का काम है ना, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आप उनसे इस बात की जानकारी लीजिए। रही बात मंत्री की, मंत्री जी कहीं भी जा सकते हैं, वे सूचना के आधार पर जा सकते हैं, वे सूचना दे सकते हैं प्रशासन को कि मुझको फलाने जगह पे फला चीज का निरीक्षण करना है। प्रशासन उसके रूप में आवश्यक कार्रवाई करेगा, तो आवश्यक कार्रवाई करना फिर जिला प्रशासन का काम है। ये सारा विषय तो फिर आपको जिला प्रशासन से पूछना चाहिए ना। ठीक है। अगर मान लीजिए मानव अधिकार आयोग की कोई टीम आती है, तो मानव अधिकार आयोग की टीम सूचित करती है कि हमको फलाने का करना है, तो बाकी व्यवस्था तो जिला प्रशासन करता है। तो उसमें मानव अधिकार आयोग की जो टीम आई है वो थोड़ी ना दोषी हो गई। अगर किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो इसकी जवाबदारी तो जिला प्रशासन की है। ठीक है, चलिए बने रहिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ गए हैं। स्वागत है देवदत्त दुबे जी आपका IND24 में। आपसे ये जानना चाहूंगी, यहाँ पर एक बड़ा विषय बन गया है कि मंत्री रामखिलावन पटेल कैदियों से मिलने पहुंचे, जो केंद्रीय जेल में अभी गोलीकांड में दोषी पाए गए, और इसके साथ ही एक और कि अस्पताल में भी जो मुख्य आरोपी हैं अरुण द्विवेदी, उनसे भी भाजपा नेता है, उनसे भी वो मिलने पहुंचे थे। और एक और बात यहाँ पर, जो उनके लिए काफी कुछ सामान, खाद्य सामग्री भी लेकर गए थे। आपसे ये जानना चाहूंगी सबसे पहले, कितना उचित है मंत्री का कैदियों से मिलने पहुंचना अचानक? इसके साथ ये भी कि क्या मंत्री रामखिलावन पटेल बिना अनुमति सिर्फ मौखिक सूचना पर मिलने जा सकते हैं या निरीक्षण भी कर सकते हैं जेल का? देखिए, मंत्रियों का तो अपना एक प्रोटोकॉल होता है। वो कहीं भी जाते हैं तो उनकी सूचना दी जाती है। जहां जहां से वो निकलेंगे, जैसे कोई भोपाल से निकल रहा है तो जितने थाने पड़ेंगे सबका फॉलोअर्ड मिलता है, सब जगह उनकी सूचनाएं होती हैं। अब ये अस्पताल और जेल भी निरीक्षण वो कर सकते हैं, लेकिन अपराधियों से मिलने के मामले में खुद मंत्री जी को एक नैतिकता होती है, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उससे उनको बचना चाहिए था। क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, और आप अपराधियों से ऐसे मिलेंगे तो उसका संदेश ठीक नहीं जाता, और शायद विधि विधान में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन वो निरीक्षण, जिसको औचक निरीक्षण या आकस्मिक निरीक्षण के नाम पर ये मंत्री कहीं भी जा सकते हैं, मिल सकते हैं, और अचानक खामियां भी दे सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो राजनीति का क्षेत्र है, ये बड़ा कठिन क्षेत्र है। इसमें कोई भी कहीं भी आके, जैसे कई बार आप देखो अपराधी मंच पे सार्वजनिक आ जाता, माला पहना के चला जाता, कोई फोटो खिंचवा लेता है। तो इसमें बहुत सतर्क और सावधान रहना पड़ता है कि आपके आसपास ऐसे लोग ना आ पाए। लेकिन एक जो समस्या है कि मंत्री और विधायक, जो सांसद, उनको वोट की बड़ी समस्या होती है। वो किसी को नाराज नहीं कर सकते, छिड़क नहीं सकते कि आप मेरे पास नहीं आइए। तो ये जो आसपास लोग रहते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड और जो स्टाफ के लोग, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप यहाँ अपराधी से मत मिलिए, इसके लिए वैधानिक एक प्रक्रिया होती है। तो कुल मिलाकर एक इतने जिम्मेदार पद पे और ऐसे एक सजा याफ्ता कैदी है, इनसे मिलना, मुझे लगता है मंत्री जी को शायद इससे बचना था। और इस मामले में उनका जवाब भी कैसा है, उनको अच्छा स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। क्या उनकी मजबूरियां थी, क्या कारण थे, और किन परिस्थितियों में वो मिले। क्योंकि अपराधी लोग तो इस ताक में रहते हैं, यदि एक जेल के बाहर है तो वो सोचते हैं किसी अच्छे पर्सनालिटी के साथ, जिसका प्रभाव हो शासन में, प्रशासन में, उसके साथ हमारी बातचीत करते हुए, या फोटो ही आ जाए साथ में खड़े हुए, तो उस पे भी वो अपना काम कर ले जाते हैं। अपराधी बड़े शातिर होते हैं, वो तो इस कोशिश में ही रहते हैं कि कैसे हम निकटता दिखा पाए। ये जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है कि उसके साथ अच्छे लोग, सज्जन शक्तियां तो उसको घेरे रहे, लेकिन जो दुर्जन शक्तियां हैं, जो
अपराधी है, कैदी है, ये दूर रहे, ये ना पास में भटक पाए, क्योंकि इसका भी वो फायदा ले लेते हैं। एक मुलाकात का, एक फोटो का, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, वो पुरानी फोटो दिखाते हैं हमारे उनसे संबंध है, कहीं पुलिस पे रोक झाड़ेंगे, कहीं समाज में किसी पे झाड़ेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं। अब वो मंत्री बात करते हुए यदि जेल के कर्मचारियों ने देख लिया तो वो अंदर कर्मचारियों को ऑर्डर देगा, आपके मुझे ऐसी सुविधा दो, ये दो सुविधा। देखते नहीं मैंने मंत्री जी से बात की है। तो ये सब चीजें जो होती है, जो भी प्रभावशाली व्यक्ति है उसको बहुत सतर्क और सावधान जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि वो एक सामान्य आदमी नहीं रहता। उसके मिलने बोलने, उसके व्यवहार से बहुत सारी चीजें नियंत्रित होती है, बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है। इसी कारण तो जिम्मेदार पद पे पहुंचने के लिए यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन है और यदि कोई अधिकारी है तो उसको बहुत परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर जिम्मेदारी का पद मिलता है। क्योंकि आपको अन्य आम आदमियों की तरह व्यवहार नहीं करना है, आपको सोच समझकर, उसके माइनस प्लस सोचकर, उसके समाज पर प्रभाव दुष्प्रभाव सोचकर ही अपना व्यवहार करना है, मुलाकात करना है, या जो भी आपका क्रियाकलाप या कार्यक्रम है उसको वैसे तय करने होते हैं। जी बिल्कुल। अब देवदत्त जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या जो सेंट्रल जेल का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें अगर आप निरीक्षण करने भी जाते हैं तो क्या मंत्री वहां पर जा सकते हैं निरीक्षण करने किसी भी समय? क्या प्रोटोकॉल होता है उनका? देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है कि मंत्री लोग तो कहीं भी जा सकते, क्योंकि जेल की अव्यवस्था यदि चेक करना है तो वो सूचना देंगे तो सब व्यवस्थित हो जाएगा। तो औचक निरीक्षण मैंने देखे हैं। मैं खुद एक जेल मंत्री थे जब स्वर्गीय हुए, उनके साथ गौहरगंज शायद उस जेल में गया था, तब उन्होंने वो दाल ऐसी उठाई तो दाल में पूरा पानी पानी था, यानी आप उसमें दाल का कहीं दाना नहीं था। तो उन्होंने वहां पर कुछ कार्रवाई भी की थी। तो ये मंत्री तो वो हालांकि जेल मंत्री थे, तो औचक निरीक्षण तो कर सकता है मंत्री। यदि सूचना दे के जाएगा तो आपने देखा होगा जहां से मुख्यमंत्री को गुजरना है पूरी सड़कें बन जाएंगी, सब कुछ दुरुस्त हो जाता है, अधिकारी कर्मचारी या मंत्री भी जहां जाता है सब व्यवस्थाएं हो जाती। यदि हमें मौके पर व्यवस्थाओं का सही मूल्यांकन करना है तो उसके लिए तो औचक निरीक्षण है, और मंत्री ये औचक निरीक्षण कर सकता है। और जेल में जाएगा तो वहां कैदी मिलेंगे, आप एक दूसरा पक्ष ये भी है, वहां कौन मिलेगा, वहां कैदी मिलेंगे, मिलने आएंगे। तो वो उस लिहाज से हो गया, चूंकि अब वो सजा याफ्ता कैदी, उनके इलाके का कैदी, इस कारण ये जरा मामला वो पड़ रहा है। अन्यथा मिलने के बाद यदि मंत्री कोई निर्देश देते हैं जेल अधीक्षक को या किसी को कि उनकी सुविधाएं बढ़ जाए, वो ज्यादा आपत्तिजनक है। मिलना मैंने पहले भी कहा कि मिलने से बचना चाहिए, लेकिन कोई अचानक मिलेगा, जैसे आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, आप जिस वर्ग के भी जाएंगे तो वही वर्ग मिलेगा। आप जेल में तो सब कैदी है, वहां जाओगे तो या तो जेल के कर्मचारी या कैदी, दो में से कौन मिलेगा? वहां वही नहीं लोगों को मिलना, वहां कोई भजन मंडली है थोड़ी मिलेगी, वहां वही लोग मिलेंगे। लेकिन ये मंत्री का वो है प्रोटोकॉल, और वहां के जेल अधीक्षक का, जेल के कर्मचारियों का, कि वो किससे मिलवाना, किससे नहीं, कितनी दूरी रखना है, ये सब होता है। और अधिकारी की इतनी वो नहीं रहती है, थोड़ी सी हिम्मत की, वो मंत्री किसी से कहे कि हमें इससे मिलना है, वो ना मिलवाए। ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आनंद जी आपका IND 24 में। थैंक यू सो मच हिमांशा जी। आनंद जी, जिस तरीके से यहाँ पर मंत्री रामखिलावन पटेल रामनगर गोलीकांड में मिलने पहुंचे बंदियों से, औचक निरीक्षण की जो बात सामने आ रही है, यहाँ पर उनका जो औचक निरीक्षण है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गया है। जी देखिए, क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो आज से नहीं है, वो अपराधियों के साथ हमेशा खड़ी है। चाहे बिल्किस बानो केस में सजा याफ्ता जो अपराधी छोड़कर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा संस्कारी बताना, अभी रामखिलावन पटेल साहब ने जो किया है, मतलब ये सब बेशर्मी की पराकाष्ठा हो गई है। समाज को ये क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे 11 अपराधियों को जिन्हें अदालत ने सजा याफ्ता घोषित किया, उन्हें छोड़ने के बाद उन्हें संस्कारी बता रहे, उन्हें उनके जेल से छूटने पर मिठाइयां बांटी जा रही है, मालाएं पहनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा जी ने एक बार भीड़ की हिंसा के जो आरोपी थे वो जब जेल से छूटे तो उन्हें भी माला पहनाकर मिठाई बांटी थी। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और ये क्योंकि उधार का सिंदूर लेकर
एक खरीदी हुई सरकार में मंत्री हैं, तो ये बताना चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि जनता की अब इनको जरूरत नहीं है। ये इस अहंकार और इस निर्लज्जता के साथ इस समय शासन और प्रशासन में आए हुए हैं। चलिए ठीक है, बनी रहेगा हमारे साथ। चेतन जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जो जेल विजिट हुई है मंत्री जी की, ये सुर्खियों में है, और जेल में कैदियों से मिलना और उसके बाद अस्पताल जाना, वहां पर मुलाकात करना, तस्वीरें भी सामने आई है, वो भी वायरल हो रही है। ये तो खुद कह रहे हैं मैं गए, जो प्रोटोकॉल है वो कह रहा गए हैं, ऐसा तो इनकार है ही नहीं। और अगर जेल में गए हैं तो जेल में तो मुजरिम ही मिलेगा ना। अब मुजरिम भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, अन्य लोग हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं हम इनसे मिलेंगे, इनसे नहीं मिलेंगे। अगर कोई अतिरिक्त एडिशनल व्यवस्था के लिए अगर माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया हो कि नहीं इसको सजा हो गई, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो इनको कुछ अलग से विशेष व्यवस्था दी जाए, तो उस पर अगर कोई बहस हो, कोई चर्चा हो, तो समझ में आए। अब हमारे मित्र कांग्रेस के कह रहे हैं कभी जेल यात्रा पर गए नहीं, तो इनको मैं क्या जवाब दूं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी सदैव कांग्रेस के आंदोलन करने वाले सारे कार्यकर्ताओं के, चाहे भी किसी भी श्रेणी का आंदोलन रहा, सारे कार्यकर्ताओं से मिलने जाते हैं, तो क्या ये कोई गुनाह करते हैं? अगर पार्टी का लीडर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष के लिए होता है केवल, पार्टी का कार्यकर्ता केवल गोली खाने के लिए होता है। पार्टी के कार्यकर्ता की गलती है तो पार्टी उसकी सजा भी देती है, और किस तरह से देती है आदरणीय देवदत्त दुबे जी आपको कई उदाहरण के साथ आपको बता सकते हैं। लेकिन केवल इसको लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती, अरे गुंडे तो छोड़िए, देश में आतंकवादियों के साथ कौन है और आतंकवादियों के मरने पर उनके इनकाउंटर पर शहादत कौन दर्शाता है, ये सारा देश जानता है। आतंकवादियों के साथ में किस तरह का बर्ताव करना चाहिए हमको बताने की जरूरत नहीं है। गुंडे बदमाशों से भरे हुए चंबल को खाली कराने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हो। और आप क्या कह रहे हैं, उधार की मांग भरो सजना वही थे, हम नहीं गए थे। मांग भरो सजना भी वही थे, लेकिन आपके सजना को मांग भरवाना पसंद नहीं था। अब उधार की मांग लेकर के जो चले हैं, तो जो गए थे तो ये भी पूछ लेते कि भैया जब सजना की मांग भरने आए थे तो आप उधार का सिंदूर लेकर के क्यों जा रहे हो? कम से कम भारतीय संस्कृति के शब्दों को अपमानित करने का जो काम लगातार कांग्रेस करती रही है, उसी की परिणति है कि इस तरह के शब्दों के उदाहरण के साथ राजनीति में इस मांग के सिंदूर को भी आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये कहीं से भी उचित शब्द नहीं है, इसको लेकर के आप और भी किसी तरह से आप बात अपना रख सकते हो, अपना विषय रख सकते हो। लेकिन मैं फिर से कहूंगा और जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी लीडर, चाहे वो गुनहगार हो या बेगुनाह, अगर जेल में बंद है तो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता, और जब आपातकाल लगा था आपने देखा होगा, बिना किसी कसूर के सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया। तब क्या भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ता या जनसंघ के उन कार्यकर्ताओं के साथ क्या लोगों ने अपनी दूरियां बना ली? बिल्कुल नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि वे एक विचार के लिए लड़ रहे थे, एक संघर्ष के लिए लड़ रहे थे। हो सकता है जेल के अपने वाइला जो उसका संविधान अलग है, वो जिस आधार पर सजा दिया हो उसमें हम नहीं जाना चाहते, वो कोर्ट का मामला, जुडिशरी तय करती है किसको देना किसको नहीं देना। लेकिन मानवता के नाते जिन लोगों ने अपने जीवन का श्रमदान इस पार्टी के लिए किया है, उस पार्टी के लिए पार्टी भी उसके साथ खड़ी रहेगी, हर परिस्थिति में रहेगी, आज भी है और कल भी रहेगी। चलिए ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ। देवदत्त जी, ये जानना चाहूंगी क्योंकि ये भी आरोप लगे हैं कि कुछ खाद्य सामग्री, फल, फ्रूट, सब्जी वगैरह भी वो अपने साथ लेकर गए थे। ये आपसे और ये भी बात जानना चाहूंगी, क्या इससे पहले भी इस तरीके से औचक निरीक्षण मंत्री रामखिलावन पटेल ने किया है कभी? देखिए, ऐसा तो कोई जानकारी में नहीं आया अभी तक कि इसके पहले किया है या फिर किसी अपराधी का नहीं किया होगा, या फिर वो किया भी होगा तो वो चर्चाओं में नहीं आया होगा, मीडिया की नजरों में नहीं आया होगा। लेकिन एक साधारण सा एक मानवीय स्वभाव हो कि हम किसी मरीज को देखने जाएं, किसी से मिलने जाएं, तो कुछ मिठाई या फ्रूट्स वगैरह लेकर जाते हैं। तो इसी जो सामान्य शिष्टाचार कहें जिसको, उसके तहत वो ले जा सकते हैं। तो लेकिन एक जो मामला जो इसका है, इसमें कोई वो नहीं है ज्यादा, इसमें क्या वो कर सकते हैं, उसको कोर्ट सजा दे चुकी है, और यदि नहीं भी मिलते, यदि उनको सुविधाएं दिलाना होंगी जेल में तो फोन पे दिला देते। लेकिन मैंने जो आपको पहले कहा था कि राजनीति में
वोट भी एक समस्या है, जो इतने लोग वोट भी समस्या है और देवदत्त जी चुनाव भी सामने है और कहीं ना कहीं, लेकिन अगर इस तरीके से कैदियों से भी मिलने जा सकते हैं, मंत्री जा सकते हैं, ये सही बात है, ठीक है, निरीक्षण किया जा सकता है जेल का और करना भी चाहिए, लेकिन अभी अभी यहाँ पर और क्षेत्र भी वही है और जिस तरीके से कोर्ट ने यहाँ पर सजा सुनाई है आरोपियों को, आरोपी उसी जेल में बंद है और एक जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं वो उस अस्पताल में है, तो ये कैसा संयोग है कि वही जेल वही अस्पताल, कोई और अस्पताल भी हो सकता था और वहां पर क्योंकि तस्वीर भी सामने आई है उनसे मुलाकात करते हुए, अब क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो बिल्कुल स्पष्टता नजर आ रहा है कि उनके क्षेत्र के लोग थे, उनको सजा हुई तो वो मिलने गए हैं, जेल में भी गए हैं, अस्पताल में भी गए हैं। अब इस पर क्या कानून होगा? अब मंत्री यदि बस ये कि थोड़ा सा जो एक अपने यहाँ होता है कि एक पर्दा रखते हैं, कुछ चीजें पता रहती लेकिन एक लिहाज रहता है कि हम निरीक्षण के नाम पे गए, वो गए वो मिलना ही है, क्योंकि अब वो जैसा अभी चेतन जी भी कह रहे थे कि आप जो आपके समय सहयोग किया है, उसने पता नहीं कितने बार उस परिवार ने चुनाव में इनका सहयोग किया होगा, फिर यही कहते हैं कि आप हमारे सुख दुख में साथ नहीं देते, हमने आपके चुनाव में साथ दिया। ठीक है, ठीक है, रुकना चाहूंगी आपको। आनंद जी की तरफ मैं जाऊंगी। आनंद जी, किस नजरिए से आप देखते हैं, सिर्फ इस मुलाकात की बात कर रही हूँ, अस्पताल में जो मुलाकात की है मंत्री रामखिलावन पटेल जी ने और जो यहाँ पर जेल में मुलाकात की है और उसके साथ ही जो सामग्री वो लेकर गए हैं, किस नजरिए से देखते हैं? क्या प्रोटोकॉल होता है और क्या किस तरीके से क्या मुलाकात वो कर सकते थे, ये पूरी बात मैं आपसे चाहूंगी। दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो सार्वजनिक जीवन में रामखिलावन पटेल ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ उसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी आलोचना की जाए वो कम है। और दूसरी बात, मैं चेतन सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि बलात्कारियों में और राजनीतिक कैदियों में फर्क होता है। हत्या के अपराधी जो घोषित हो चुके हैं, जो सजा याफ्ता है, जिन्हें अदालत ने अपराधी घोषित कर दिया है, उनमें और आरोपी कैदियों में फर्क होता है। तो यहाँ लेकिन आप लोग इस फर्क को नहीं समझते ना। आप लोग तो वास्तव में संगठित अपराध करने वाले एक गिरोह के लोग हो सकते हैं, तो इसलिए इस तरह की चीजों को आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि जाकर मिलेंगे हम। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जहां आपको जनता ने जनादेश देकर बाहर कर दिया था, वहां हर जगह आप सरकारों को गिराने और खरीदने और बेचने का खेल खेल रहे हो और उसमें संस्कृति के पीछे छुपने की कोशिश करते हो, ठीक वैसे ही जैसे भगवान की फोटो के पीछे छिपकलियां छिपा करती हैं। तो सांस्कृतिक भाषा और इस सब में मत छिपिए। आप तो सीधे तौर पर ये कहिए कि आप जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जब आप छोड़ते हैं तो आप ये संदेश देते हैं कि आप बलात्कार कर लीजिए, हम छुड़ा लेंगे, आप हत्या कर दीजिए, हम छुड़ा लेंगे, और ना छुड़ा पाए तो हम जेल में ही आपसे मिलने आ जाएंगे, सरकारी खर्च पर औचक निरीक्षण के बहाने हम आ जाएंगे। इस तरह की राजनीति आप करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं आप? संस्कारों के पीछे छिपने की कोशिश मत कीजिए। आपको मध्य प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा और आप जिस दिन चुनाव होगा उस दिन मध्य प्रदेश की जनता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हाथ के पंजे की सरकार बनाकर, ठीक है आनंद जी, जवाब देगी, करारा जवाब देगी। हाँ, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चेतन जी, क्या कहेंगे पूरा मसला, क्योंकि सरकार है और मंत्री है सरकार के, और इस तरीके से अगर कैदियों से मिलने भी जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं कहीं ना कहीं उन्हें झूठा साबित नहीं किया जा सकता। नेशनल हेराल्ड केस में जब राहुल जी और सोनिया जी गिरफ्तारी देने जाती है तो सड़क पर आपने नजारा शायद देखा हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। यही मैं बताना चाहता हूँ कि आपके नेता 420 में जाने के लिए हैं, तब आप तो जुलूस काफिला लेकर के सारे देश से लोगों को बुलाते हो, और अगर एक कोई साधारण कार्यकर्ता हो, वो भले ही कांग्रेस का, क्योंकि आप उसको कीड़े मकोड़े की तरह जानते हो, कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कांग्रेस में। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ जो कार्यकर्ता की वैल्यू वही नेता की वैल्यू, यही अंतर है हमारे और कांग्रेस की विचार।
चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आनंद जाट कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको ये बता दें कि सुर्खियों में मंत्री जी का जेल विजिट खासा इस समय सुर्खियों में है और चर्चा में है, और सियासत भी इस पर जारी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर जेल में कैदियों से मिलने गए और रामनगर गोलीकांड के जो आरोपी है उनसे जेल में मिलने गए और मुख्य आरोपी से अस्पताल में मिलने गए, और कहीं ना कहीं तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। हालांकि कितना ही मना यहां पर बीजेपी के नेता कर ले, प्रवक्ता कर ले, जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ अपने आप में कह रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और 2023 भी कहीं ना कहीं है। और इसी के चलते यहां पर जो रामखेलावन पटेल का केंद्रीय जेल में जाना चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल आज के IND स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।